नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बबीता बंसल सिंह और मैं एक सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आपको बताऊंगी हेड एंड नेक कैंसर में अपनी डाइट का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं। हेड एंड नेक कैंसर यानी कि जब आपका मुंह का, जीभ का, गले का, इस सब एरियाज़ का ट्रीटमेंट हो रहा हो। जब इन एरियाज़ का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तब कुछ यूनिक चैलेंजेस आते हैं, यानी कि जब धीरे धीरे करके रेडिएशन के कुछ इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं तो खाने पीने में पेशेंट को परेशानी आने लगती है और डाइट अपनी मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। डाइट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट लेंगे तभी आपकी बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है कि वो बीमारी से लड़ सके, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हीलिंग और रिकवरी ये भी जल्दी होती है अगर आपकी डाइट ठीक रहती है। लेकिन कई बार ये डाइट मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता, मुश्किल हो जाता। मुंह की रेडिएशन में जो मेन इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ये आते हैं कि खाने पीने में मुश्किल आने लगती है, निगलने में दर्द होने लगता है, कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में पेन होने लगता है, खाने में टेस्ट नहीं आता, मुंह एकदम सूखा फील होता है, थूक चिपचिपा हो जाता है और उल्टी करने का सा मन करता। इन जो इफ़ेक्ट्स को आपने समझना है कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी हैं और जैसे जैसे रेडिएशन पूरी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये ठीक हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स इन साइड इफ़ेक्ट्स से डर के अपनी रेडिएशन छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव रहें, अपनी रेडिएशन पूरी कराएं, अपनी मेडिसिन का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, तभी इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हाइड्रेशन, यानी कि पानी, लस्सी, दूध, दही, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, सूप, जो जो भी फ्लूइड्स आपको पसंद हैं वो भरपूर मात्रा में लें। दिन में कोशिश करें कम से कम 8 से 10 कप पानी आप लें। आपने ये ध्यान भी रखना है कि अपने आप को ओवर हाइड्रेट नहीं करना है, अपनी डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है। दूसरी चीज़ है प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन्स बढ़ाने ज़रूरी हैं क्योंकि उसी से हीलिंग में एनर्जी मिलती है। तो अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट यानी कि चिकन, फिश, एग्स ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दाल, सोयाबीन और नट्स इंक्लूड करें। नट्स को कोशिश करने की आप पाउडर बना लें और दूध में डाल के छान के लें। अगर सॉलिड फूड मैनेज करने में यानी कि रोटी सब्ज़ी खाने में आपको मुश्किल आ रही है तो आप थोड़े सॉफ्ट खाने के ऑप्शन ट्राई करिए, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, खीर, कस्टर्ड, हलवा, दाल चावल। खाने में ग्रेवी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर सेमी सॉलिड खाने में भी परेशानी ना आने लगे तो आप लिक्विड डाइट लो, जैसे कि स्मूदी या शेक्स बना सकते हैं। इसमें कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स को दोनों आप पूरा कर सकते हैं। फ्रूट्स का शेक बना सकते हैं दूध डाल के, जैसे कि बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, आइसक्रीम शेक हो गया। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी को भी मिक्सी में दही के साथ ब्लेंड करके आप एक ईजी टू कंज्यूम मील बना सकते हैं। इसमें थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस में प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं कैलोरीज बढ़ाने के लिए। आपने स्पाइसी खाना अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी खाना अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है जो आपके मुंह को, गले को इरिटेट करे। सख्त फ्रूट्स नहीं खाने हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, अमरूद हो गया। अल्कोहल और टोबैको दोनों से दूर रहना है, क्योंकि ये रिएक्शंस को भी बढ़ाते हैं और आपके जो ठीक होने के चांसेस हैं उनको भी कम करते हैं। आपने छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, यानी कि हर 1.5-2 घंटे में आप एक कटोरी बराबर जितना भी आप कंफर्टेबली खा पाएँ थोड़ा खाना लें। इससे आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो थोड़े मेंटेन रहेंगे और आपका जो ऑल्टर टेस्ट है और जो नोज़िया है वो भी थोड़ा मैनेज होगा। कुछ केसेस में हम कैलोरीज और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं या मल्टीवाइटामिन है ये भी ऐड करते हैं, लेकिन ये आपने तभी लेने हैं जब आपके डॉक्टर और डाइटिशियंस आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी ओवर द काउंटर प्रोटीन सप्लीमेंट या जिम वाला प्रोटीन सप्लीमेंट ये खरीद के नहीं लेना। खाने के बाद आपने अपने मुंह को सोडा सलाइन से कुल्ले गरारे करके बिल्कुल साफ़ रखना है ताकि मुंह की हाइजीन ठीक रहे। अगर ये सब करके भी आपके खाने से इनफ न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको वेट लॉस हो रहा है और लिक्विड लेने में भी परेशानी आ रही है, तो आपने अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। इन सिचुएशंस में कई बार हम खाना देने के लिए कुछ पाइप्स, फीडिंग ट्यूब जैसे कि राइस ट्यूब या फीडिंग जिजनोस्टमी ये कराते हैं ताकि खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ये टेम्प्ररी मेजर्स हैं, जब इलाज पूरा हो जाता है और आपकी डाइट ठीक हो जाती है तो इन्हें निकाल दिया जाता है। तो ट्यूब डलवाने से डरना घबराना आपने बिल्कुल नहीं है।
कुछ केसेस में इंजेक्शन्स या आईवी फ्लूइड्स द्वारा भी कुछ मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आईवी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कराना है। प्लीज़ समझें कि हर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट कंडीशन, किडनी कंडीशन या आपकी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं वो आपके डॉक्टर और आपके डाइटिशियन बेटर जानते हैं। तो उनकी टच में रहना है, वो जैसे आपको डाइट के लिए गाइड करें आपने वो फॉलो करना है। प्लीज़ रिमेंबर, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।